कभी मैं कभी तुम ड्रामा। हाँ जी, कभी मैं कभी तुम ड्रामा जो आज इस टाइम ब्लॉकबस्टर पे हिट जा रहा है। क्या शर्जीना मर जाएगी? क्या उसका बेबी मर जाएगा? क्या दोनों मर जाएंगे या एक मरेगा? इस टाइम सबके दिमाग में यही सवाल उठ रहा है, तो हम इन सवालों का आज जवाब देंगे अपने इस व्लॉग में। सबसे पहले हम अदील की बात करेंगे। अदील कि मिसिज़ रुबाब, हाँ जी, रुबाब इस टाइम ड्रामे में बहुत मज़े का सीन क्रिएट कर रही है। इस पार्टी में, इस फंक्शन में अदील को पता ही नहीं कि रुबाब क्या कर रही है। बड़े मज़े से मस्ती एंजॉय करना चाहता है इस पार्टी को, लेकिन उसे ये नहीं पता उसका चट्टा पट्टा सबके सामने खुलने वाला है। उसके सारे पोल खुलेंगे इस महफिल में, इस पार्टी में। वो बहुत ज़्यादा रुबाब के हाथों में जलील होने वाला है। रुबाब क्या करेगी? रुबाब इस पार्टी में अपने ऑफिस के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करेगी, अपनी फ्रेंड्स नताशा और उसके हस्बैंड सुलेमान और अदील के पेरेंट्स, ये सब इस पार्टी में होंगे और रुबाब बड़ा धमाका करेगी। इस ऐसा धमाका होगा कि अदील इस एपिसोड से, इस ड्रामे से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। वो कहाँ गायब होगा वो भी हम नेक्स्ट अपने व्लॉग में शेयर करेंगे। आज हम इतना बताएंगे कि रुबाब जो है अपनी ऑफिस के मेंबर्स के सामने, अपने इन लॉस के सामने, फ्रेंड और उसके हस्बैंड के सामने अदील के सारा चटापटा खोलेगी। उसकी जो पेपर्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के दिखाएगी कि इसने किस तरह से फ्रॉड किया है। और अपनी फ्रेंड जो है नताशा, उसके बारे में बताएगी कि ये मेरी फ्रेंड है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, मेरी बहनों से भी ज़्यादा थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। इसने क्या किया है? इसने मेरे ही हस्बैंड के साथ डोरे डाल लिए और मेरी ही हस्बैंड को ये पसंद करने लगी। मेरे ही एब्सेंस में मेरी ये फ्रेंड निताशा कैसे मेरे हस्बैंड अदील के साथ डोरे डालती है, इसे पसंद करने लग जाती है, इसके साथ डेट्स मारती है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड जो मेरे ही टुकड़ों पे, मेरे बाप की कमाई और मेरी कमाई पे ही ये जॉब कर रहा है, मेरी कमाई पे ही अपने इन लॉस के बारे में कहती है, उन्हें भी मेरे घर में लिया है। किस तरह ये मेरे पैसों की से कैसे मज़े लूट रहा है और आज मेरे ही पीठ के पीछे ये मेरी फ्रेंड के साथ डेट मारा, उसके साथ इसने लैंड मिलाई है। लेकिन इन दोनों को शर्म नहीं आई। लेकिन नताशा जब ये सारा सुनती है तो अपने शोहर के सामने बहुत ज़्यादा ज़लील हो जाती है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें भाई, नताशा के जो हस्बैंड हैं सुलेमान, डब्बू जैसे उसके शोहर हैं, तो उसका तो बनता था अदील के साथ एक हैंडसम लड़का जिसे वो डेट मारे, जिसे वो लाइक करे, उसकी भी पार्टनर लाइफ में कोई अच्छा सा लड़का आए। लेकिन उसे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि अपनी फ्रेंड के साथ वो क्या कह रही है। चलो नताशा ख्याल नहीं रख रही, कम से कम अदील ख्याल रखता कि उसकी जो वाइफ थी वो तो कम से कम बहुत खूबसूरत थी, रुबाब बहुत प्यारी है, और उसके अलावा वो एक बहुत फेमस बिजनेसमैन की डॉटर है और उसके ही टुकड़ों पर वो पा रहा है। लेकिन अदील ने इस बात का ख्याल नहीं किया। लेकिन अदील जब ये सब सुनता है कि उसके ख़िलाफ़ किस तरह की महफ़िल में, इस पार्टी में बातें हो रही हैं, वो उसके पास, रुबाब के पास जाता है और रुबाब से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। रुबाब उसी टाइम, उसी पॉइंट में आके उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें किसी जगह भी जाकर मैं अपने साथ रखूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से यहाँ से निकाल दूँगी। ना सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी बल्कि तुम धक्के दे के तुम्हें यहाँ से, इस पार्टी से भी निकालूंगी और तुम लोग सारे अपने माँ बाप को लेकर तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से भी दफ़ा हो जाओ। लेकिन अदील उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत कहता है। इसी दौरान नताशा भी आती है, वो भी कहती है कि नहीं, खामोश हो जाओ, इन सब के सामने इस तरह की बातें ना करो। लेकिन रुबाब का मकसद यही था अपने ऑफिस के मेंबर्स को इकट्ठा करने का, सबके सामने सारे पोल इसीलिए खोले। उसने हायर इसीलिए किया था उस सेक्रेटरी को ऑफिस में, ताकि वो सारा इसका चटापटा इकट्ठा करे। लैपटॉप में उसने सारी बातें, सारी चीज़ें उसकी जो उसने फ्रॉड किया था अदील ने, वो सारे इसलिए उसने इकट्ठे किए थे। और आज वो टाइम आ गया था ये पार्टी रखने की वजह यही थी, यही रीज़न थी जिसमें वो सारा कुछ दिखा दे कि किस तरह से अदील ने मेरी पीठ के पीछे छुरा खोंपा है। ना सिर्फ अदील, उसकी बेस्ट फ्रेंड, बहनों जैसे उसकी दोस्त नताशा, उसने भी ऐसा किया। नताशा ने अपने शोहर के साथ और अपनी दोस्त के साथ, यहाँ पर अदील ने भी अपने वाइफ के साथ ये सब कुछ किया। समझ आ तो गई थी, कुछ समझ तो गया था कि दाल में कुछ काला है, वो खड़क तो गई थी उसे बात। लेकिन तैयार होकर वो पार्टी में आ गया। उसकी वाइफ का ऑर्डर था वहाँ पर, वाइफ के सारा मिशन था इन सब के सामने नताशा को और अदील को जलील करने का। और बहुत मज़ा आया, डंके की चोट ईंट का जवाब उसने पत्थर से दिया। अदील को तो खैर, अदील को उसके पेरेंट्स को घर से निकाल दिया, पेरेंट्स बड़े परेशान थे। यहाँ से निकलने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे ये सोच में थे। वहाँ पर अदील के बाप ने कहा था कि तुमने रुबाब को समझने में गलती कर दी, शर्जीना और रुबाब में तुमने बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा है, जबकि शर्जीना इस तरह की नहीं थी।
रुबाब को तुमने ज़्यादा किया था और इस बात की गलती उस गुस्सा अंसारी की बहुत ज़्यादा और थी कि उसने गलत फ़ैसला किया था शर्जीना और रुबाब को लेकर। यहाँ पर हमारे फ़ाद साहब जो दिन रात एक कर कर अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे थे और आज वो अपनी मेहनत में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। इतने कामयाब हो गए कि वो करोड़पति बन गए एक गुर्बत हो देखने के बाद। लेकिन उसकी अपनी स्ट्रगल तो कामयाब तो हो गई, लेकिन वहाँ पर उसने अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दिया। और शर्जीना को इस बात का बहुत दुख था कि अपने बिज़नेस में इतना ज़्यादा ये बिज़ी है कि ये भूल गया कि इसकी एक वाइफ है, वो अपनी उसकी तबीयत के बारे में भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। यानी कि जो इन दोनों की मोहब्बत जो गुर्बत से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बिज़नेस और की वजह से वो इतना ज़्यादा दूर हो गए कि उसकी शर्जीना की तरफ फ़ाहद का ध्यान नहीं गया। एक रात जैसे ही फ़ाहद अपनी बिज़नेस के लिए सुबह घर से निकलता है, शर्जीना की हालत पीछे से ख़राब हो जाती है और इसी हालत में वो बहुत बेहोश हो जाती है। सारा दिन वो बेहोश होती है। रात को जैसे ही वो मुस्तफ़ा घर आता है तो वो शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है, वो बहुत परेशान होता है। इसी हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर तो जाता है, लेकिन देखने की बात ये थी कि शर्जीना की हालत ख़राब थी। एक कॉल करके मुस्तफ़ा को ना कह पाई और सारा दिन बेहोश पड़ी रही। वहाँ हॉस्पिटल गई शर्जीना को लेकर। डॉक्टर्स ने बहुत कॉम्प्लिकेट केस बता दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया जी। कह दिया कि शर्जीना की हालत बहुत ख़राब है, हम या बच्चा बचाएंगे या माँ को बचाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि शर्जीना की हालत ख़राब है, पूरे जिस्म में जहर फैल गया है। वहाँ पर फ़ाहद बहुत परेशान होता है, शर्जीना के पास बैठता, रोता, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया। इस तरह की मतलब धकियानूज़ प्यार मोहब्बत की बातें तो करता है, लेकिन उसे चाहिए था कि शर्जीना को टाइम देता। उसे वो बात भी याद आ रही थी कि मेरा अगर बच्चा नहीं बचा तो डॉक्टरों ने ये भी कह दिया कि शर्जीना को जिस्म में जहर फैल गया है। वो अपने दोस्तों को कह कर आया था जहाँ वो बिज़नेस करता है कि इस गाड़ी में अपने बच्चे को बैठा के लाऊंगा। वो इस तरह के ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो ख्वाब तो टूट गया। लेकिन बीवी के ख्वाब भी उसको टूटते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत परेशान था, अपनी बीवी के पास बैठ कर रो रहा था, बहुत सी बातें कर रहा था अपनी माजी की और अपने फ्यूचर की, अपने होने वाले बच्चे की। लेकिन वो इस बात को समझ ना पाया कि अपनी बिज़नेस में इतने क्या बिज़ी हो गए कि अपने घर में ही टाइम उसे अपनी बीवी को ना दे पाया। वो अपने बच्चे के लेकर भी बहुत ज़्यादा अफसरदा था। लेकिन यहाँ पर आकर हम आपको लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से हमने नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यूज़ दिए, आज भी मैं ये आपको साथ ये रिव्यूज़ दूंगी कि डॉक्टर ने कह तो दिया कि इसके जिस्म में जहर फैल गया है, शर्जीना भी नहीं बचेगी, बच्चा भी नहीं बचेगा। तो इम्पोर्टेंट बात है कि शर्जीना भी बचेगी कि नहीं। हाँ जी, शर्जीना बच जाएगी, बिल्कुल वो बच जाएगी। बेबी उसका मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन शर्जीना हमारी यहाँ पर बच जाएगी। जो हमारे आज ब्लॉकबस्टर का सुपरहिट जो बॉक्स में सीन जा रहा था वो यही था। तो शर्जीना का क्या बनेगा, शर्जीना बढ़ जाएगी हमारी आने वाली एपिसोड में। तो वीडियो हमारी पसंद आई, मेरे व्लॉग को कभी मैं कभी तुम चैनल को कभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।